नमस्कार दोस्तों, सृष्टि लाइव के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रमोद आप लोगों को हिंदी के बारे में बताऊंगा। जैसा कि हमने अगली वीडियो में देखा था वर्णमाला, उसके अगली वीडियो में हमने देखा था शब्द, उसके अगली वीडियो में हमने शब्द के प्रकार देखा था और आज हम देखेंगे संज्ञा। तो दोस्तों संज्ञा की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो संज्ञा की परिभाषा, सबसे पहले देखेंगे संज्ञा की परिभाषा। यानी संज्ञा की परिभाषा तो सब लोग जानते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये वाली परिभाषा आप लोग बचपन से याद करते हुए आते हैं। कहीं कहीं पे अंग्रेजी में ये बताया जाता है कि ऑल इज नाउन व्हिच इज सीन बाय आईज, मतलब जो आंखों से दिख रहा है सब संज्ञा है। लेकिन वो परिभाषा गलत हो जाती है। आंखों से तो हवा नहीं दिखती है लेकिन वो भी संज्ञा है। आत्मा नहीं दिखती है वो भी संज्ञा है। सीधा सीधा पुरानी वाली परिभाषा पे हम लोग चलते हैं और समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इतना बस जानिए। जैसे जैसे रमेश, महेश, पुस्तक, स्कूल, अस्पताल इत्यादि, इन्हें हम कहेंगे संज्ञा। तो मेरा ख्याल है संज्ञा की परिभाषा सबको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार या संज्ञा के भेद। तो इसमें होते हैं संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पुराने व्याकरणों के अनुसार संज्ञा 3 प्रकार की हुआ करती थी, लेकिन आधुनिक व्याकरणों के अनुसार संज्ञा 5 प्रकार की होती है। आधुनिक व्याकरणों के अनुसार संज्ञा 5 प्रकार की होती है। यदि आपके एग्जाम में अगर आएगा कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, आप सभी लोग लगाएंगे संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं संज्ञा के 5 प्रकार कौन कौन से हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा हो जाएगा भाववाचक। और 2 संज्ञा यहीं से निकल जाती है जातिवाचक में से। एक हो जाता है समूहवाचक संज्ञा, और एक हो जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। एक एक की परिभाषा हम लोग क्रम से देखेंगे दोस्तों। कुछ उदाहरण के साथ हम लोग एक एक की परिभाषा क्रम से देखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब ये कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, यानी नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुरेश, रीशु, अखिल, मान लीजिए हिमालय, गंगा, यमुना। कहीं कहीं पे ये भी आता है कि नदियों के नाम को कौन सी संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है, समुद्रों के नाम को कौन सी संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है, पर्वतों के नाम को कौन सी संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। तो इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। अब आगे बढ़ चलते हैं दोस्तों हम जातिवाचक संज्ञा की तरफ। तो जातिवाचक संज्ञा का मतलब ये कि ऐसे नाम जिनसे एक ही प्रकार के या कई प्रकार के लोगों का बोध होता है, यानी कई प्रकार के व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, जैसे मैं कहूं भैंस,
भैंस, तो इसके अंतर्गत कई भैंस आ जाएगी, काली भैंस, भूरी भैंस, मुर्रा भैंस इत्यादि। जैसे मैं कहूँ डॉक्टर, मैं यदि कहूँ डॉक्टर तो इसके अंदर आंख का डॉक्टर, नाक का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, गले का डॉक्टर सब आ जाएंगे, हार्ट के डॉक्टर, किडनी के डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर होंगे इसमें आ जाएंगे। जैसे मैं कहूँ मास्टर, जैसे मैं कहूँ मास्टर तो जितने भी मास्टर होंगे आ जाएंगे, हिंदी का मास्टर, पॉलिटी का मास्टर, ज्योग्राफी का मास्टर, इकोनॉमी का मास्टर, मैथ का मास्टर, ठीक है, जितने भी मास्टर होंगे ये आ जाएंगे इसमें। मेरा ख्याल है दोस्तों आप लोगों को जातिवाचक संज्ञा समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ चलते हैं दोस्तों, समूहवाचक और द्रव्यवाचक को यहीं क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा की तरफ। तो देखिए समूहवाचक में क्या होता है, एक ही प्रकार के लोगों, एक ही प्रकार के लोगों, वस्तुओं, एक ही प्रकार के लोगों वस्तुओं का बोध होता है। एक ही प्रकार के लोगों वस्तुओं का बोध होता है, उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे मैं कहूं दल, गिरोह, गुच्छा, तो इनसे एक ही प्रकार के व्यक्ति का बोध होता है। जैसे कोई भी दल होगा तो एक ही कलर का होगा, एक ही रंग का ड्रेस पहना होगा, एक ही उनका उद्देश्य होगा। जैसे गिरोह है, मान लीजिए डाकुओं का गिरोह है तो सभी डाकुओं का यही उद्देश्य होता है, वो लूटना है। और जैसे गुच्छा है, अंगूर का गुच्छा है, सभी अंगूर एक ही प्रकार के होते हैं। अब आप लोग ये मत कह दीजिएगा कि उसी में सड़ा अंगूर, पका अंगूर, कच्चा अंगूर, ये नहीं बात होती है, बस वो अंगूर है तो अंगूर है। बढ़ चलते हैं दोस्तों आगे द्रव्यवाचक संज्ञा की तरफ। तो द्रव्यवाचक संज्ञा को थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, ये इसको हम बताएंगे बड़े ही आसानी से। द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब जैसे घर में ये होता है, घर में आप लोग कभी बैठे होंगे, कभी कभी बात होती होगी आपस में कि मटेरियल रहता तो ये चीज बनता, मटेरियल रहता तो गुजिया बनता, मटेरियल रहता समोसा बनता, मटेरियल रहता तो खीर बनता, यदि मटेरियल रहता तो बर्फी बनाते, पेड़ा बनाते, छेना बनाते, इत्यादि बनाते। तो जैसे हम ये समझे इससे कि जिनसे कोई भी वस्तु बनाया जा सके, यानी जिनसे कोई वस्तु बनाया जा सके, जिनसे कोई वस्तु बनाया जा सके। जैसे मैं कहूं दूध, दूध से कुछ भी बना सकते हैं, छेना, पनीर, घी, मट्ठा, क्या कहते हैं, मक्खन, मट्ठा इत्यादि। अब जैसे मान लीजिए हम कहें पानी, तो पानी भी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, कहें कि पानी से हम कुछ भी बनाते हैं, कोई भी चीज बना लीजिए, पानी के बिना पानी की उपस्थिति का नहीं बनेगा। अब हम आते हैं, जैसे मान लीजिए यदि मैं यही कहता हूँ लकड़ी, तो आप कहेंगे लकड़ी कौन सा मटेरियल है भाई, लकड़ी भी मटेरियल, लकड़ी से बेड बना लीजिए, चौकी बना लीजिए, कुर्सी बना लीजिए, मेज बना लीजिए, जितना भी मतलब लकड़ी के वस्तु होते हैं ये इसी में आ जाएगा। आगे बढ़ चलते हैं दोस्तों, मेरा ख्याल है कि जितने भी मटेरियल हैं ये द्रव्यवाचक में आ जाएंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा की अंग्रेजी होती है मटेरियल नाउन, यानी आप यहीं से समझ जाइए, यदि कोई बंदा अंग्रेजी वाला भी होगा तो ये इसी से उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मटेरियल नाउन कहते किसे हैं। आगे दोस्तों हम चलते हैं भाववाचक संज्ञा की तरफ। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो ये वो वाला भाव नहीं, बनाने वाला भाव जो महिलाएं बनाया करती हैं, ये वो भाव नहीं है। हम बताते हैं भाव क्या होता है। भाव का मतलब होता है आंतरिक गुण, आंतरिक गुण, चाहे दशा, आंतरिक गुण जो दिखाई नहीं देता है। एक परिभाषा ये भी बन जाएगी कि दिखाई न देने वाला गुण, दिखाई न देने वाला गुण, दिखाई न देने वाला गुण, इसे केवल महसूस किया जाता है। क्या समझे इसका मतलब, भाववाचक का मतलब कि जो दिखाई न दे, जिसे केवल और केवल महसूस किया जा सके। जैसे मैं कहूं प्यार, फलाना फलानिया से प्यार करता है, क्या करता है, केवल महसूस करता है, प्यार दिखाई थोड़ा देता है। आप लोगों को दिखता होगा, हमको नहीं दिखता है। अब देखिए यहीं पे समझ जाइए, ईमानदारी, यदि मैं कहूँ ईमानदारी, मेरे अंदर ईमानदारी है तो दिखती थोड़ी है। यदि मैं कहीं आपका 500 रुपये गिरा हुआ देखता हूँ तो मैं आपको वापस लौटा देता हूँ, तो इससे ये पता चलता है कि हम ईमानदार हैं, ठीक है।
जैसे मैं कहूँ चोरी, यदि चोरी मेरे मन के अंदर है तो ये दिख तो रही नहीं है। तो इससे आप लोग सीधा सीधा समझ जाइए कि जो गुण अंदर होते हैं दिखते नहीं हैं, जिसे केवल और केवल महसूस किया जा सकता है, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। और आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि आप लोगों को और जैसे कोई भाव आपके अंदर उठता होगा उसको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। अब एक बार हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या देखे हैं, आउटलाइन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा था संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा देखने के बाद हम देखे थे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार में हमने देखा था व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, सबको हमने देखा था क्रम से। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछता है तो 3 और 5 में फंसाता है। 3 5 में फंसना नहीं, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, यदि आप हमारे वीडियो पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और हमारे चैनल पे जो लोग भी पुराने हैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और नए आने वाले लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप हमारी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, नमस्कार, बाय।